Dear student, I am Pushkar Kumar Chaudhary. I have done my BTech from IIIT Allahabad in Information Technology and then after that मैं इस फील्ड में 12 साल से जुड़ा हूँ और मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। और एपीजे कलाम के अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है? सक्सेस जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि आप सक्सेसफुल इंसान हैं। और ये सक्सेस आएगा कहाँ से? और आपने कभी सोचा है कि कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम लेने का पर्पस क्या है? वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। किसी भी एरिया में आप जाओ तो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। इंटरव्यू में आप जाओगे तो आप कितना कॉन्फिडेंट हो वो चेक करता है। और ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो आपका जो प्लान है, जो 10th के बाद आपने जो 2 साल प्लान्ड वे में मेहनत किया है, वही आपको सक्सेसफुल इंसान बनाएगा, वही आपको एक टॉप लेवल तक ले जाएगा। और ये गोल जो आपको सेट करना है वो 11th में आकर नहीं करना है, आपको 10th में ही सेट करना है कि मुझे क्या करना है। आईआईटी जेईई का तैयारी करना है, दैट मीन्स मुझे आईआईटी क्वालिफाई करना है या मुझे नीट की तैयारी करनी है। ये आपका प्लानिंग 10th में ही होना चाहिए। और जैसे ही आप 11th में आए तो आपका प्लान सेट है, बस आपको अब डेडिकेटेड वे में ऑनेस्टली और विद डिसिप्लिन 2 साल आप अपने गोल्डन टाइम का एक एक मिनट विद प्लानिंग अगर आपने कर लिया, दैट मीन्स कि यू आर द सक्सेसफुल। और अगर नहीं किया तो आप वही भीड़ में खो जाओगे, दैट मीन्स कि फेलियर हो जाओगे। अब ये प्लान और ये गोल आपको बताएगा कौन, गाइड कौन करेगा? तो ये हम लोग करेंगे आपको कि आप 11th में आओगे, टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक को कैसे आप आउटपुट के फॉर्म में, मीन्स कि एग्जाम में आप उसको सॉल्व करोगे। और ये हर एक टॉपिक, जैसे केमिस्ट्री में हर एक टॉपिक को पहले आप अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उस पर क्वेश्चन बनाइए। और जब 11 का पूरा टॉपिक खत्म हो गया तो 12th में आइएगा तो 11 का सारा टॉपिक आप भूल जाओगे। तो उसके लिए भी अलग से एक प्लान है कि आप उस लॉन्ग नोट्स का, जो आपने लॉन्ग नोट्स बनाया है, उसका शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। वो शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप जब 12th का बोर्ड का एग्जाम देने के बाद 1 महीना बचेगा, उस शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप पूरा 11th आपको रिकॉल होना पड़ेगा, पूरा 11th आप रिकॉल कर लो। और विद कॉन्फिडेंस 11th 12th जब आपका पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नहीं मुझे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, दैट मीन्स यही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप डिप्रेस नहीं होगे। आप विद कॉन्फिडेंट हर एक क्वेश्चन को बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई कंफ्यूजन के आप पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैक्सिमम स्कोरिंग करोगे, आप लाखों बच्चों के पीछे छोड़ोगे। एंड इन दैट कंडीशन आपके एक अच्छा रैंक आएगा, चाहे वो आईआईटी हो चाहे वो मेडिकल हो, अच्छा रैंक आएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। दैट मीन्स कि आपका जो टारगेट था, जो गोल था, वो आपका पूरा हुआ। और ये 2 साल गोल्डन टाइम है और एक एक मिनट का आपको यूज करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग 12th की सिलेबस पर हैं कि 12th में हम लोग को कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए पहले से ही, गोल सेट करने से पहले। तो 12th के टॉपिक में आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री में है, पहला थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें आपको पढ़ना है स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, इंट्रोपी का कंसेप्ट पढ़ना है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, और ये सारा कंसेप्ट आपको 11th के भी टॉपिक से मिल जाएगा। फिर इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट मीन्स कि सारा रिएक्शन से रिलेटेड हमको पढ़ना है। और ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा, किस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसके लिए इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव की निगेटिव, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इंट्रोपी का कंसेप्ट। तो ये हम लोग जब 12th का टॉपिक आएगा तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि आप लोग को ये टॉपिक इजी हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड है आपका सॉलिड स्टेट। गैसेस स्टेट हम लोग 11th में पढ़े थे, अब इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट में सॉलिड है उसका पूरा प्रॉपर्टी, सॉलिड कितने तरह का होता है,
फिर सॉलिड में ये कैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है, एफसीसी क्या होता है। दैट मीन्स सॉलिड से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है हमको पढ़ना, इसी में पढ़ना है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फिर उसके बाद इसी में डिफेक्ट है वो भी हम लोग को डिटेल्स में एनालिसिस करना है, कितने तरह का डिफेक्ट होता है, सारा चीज़ हम लोग को सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद आता है लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन में आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले हम लोग वेपर लॉ का कंसेप्ट, वेपर लॉ क्या है, वेपर क्या, प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद वो कंसेप्ट समझने के बाद तब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स ये सारा चीज हम लोग को लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ना है। एबनॉर्मल कंडीशन में पढ़ना है हम लोग को, और नॉर्मल कंडीशन में भी। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी में, हेनरी लॉ, ये सारा लिक्विड सॉल्यूशन में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर एक साल क्वेश्चन आता है। और इसका एप्लीकेशन हम लोग इसमें मोलरिटी का भी करेंगे, मोलालिटी का भी करेंगे, मोल फ्रैक्शन का भी करेंगे, नॉर्मेलिटी का भी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में हम लोग पढ़ेंगे वैसा रिएक्शन जो कि एक ही डायरेक्शन में हो, यूनि डायरेक्शन हो। तो रिएक्शन जो है कितने समय में कंप्लीट होगा, कितने समय में वो हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसका रेट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है, सारा हम लोग को पढ़ना है केमिकल काइनेटिक। और इसी में रेडियो एक्टिविटी का भी कंसेप्ट है। दैट मीन्स अगर ये चैप्टर आप अच्छा से पढ़ लोगे तो ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर आपका मॉडर्न फिजिक्स में भी है। तो एक टॉपिक क्लियर, दोनों जगह आपका क्लियर हो जाएगा। मीन्स कि आप फिजिक्स में भी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो वहां भी सॉल्व करोगे और केमिस्ट्री में भी करोगे। अगर नहीं क्लियर है तो वहां भी आपको क्वेश्चन छूटेगा, यहाँ भी छूटेगा, ठीक है ना। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड ऑन रेडॉक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री। तो अगर वो दोनों क्लियर है तो ये आपका सारा क्लियर होगा। इसी में आपको सेल से रिलेटेड पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, नेरेस्ट इक्वेशन, ये सब रिलेटेड हम लोग को, बैटरी से रिलेटेड, फ्यूल सेल से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। और उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आपको कोलोइडल सॉल्यूशन, उसका टाइप, उसका प्रॉपर्टी, फिर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का टाइप क्या है, कैटलिस्ट का किस कंडीशन में कैटलिस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो सारा मीन्स कि कैटलिस्ट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हमको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है। दैट मीन्स कि इसमें सारा का सारा आपका जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक है सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि हम कह दें कि ये इसका वेटेज नहीं, सबका वेटेज है, सब इंपॉर्टेंट है आपस में। अब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे 12th बोर्ड में। 12th बोर्ड में आपको ऑर्गेनिक में क्या क्या कौन कौन टॉपिक है जो IIT JEE को कवर करे और नीट को कवर करे। तो पहला टॉपिक आपका है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, जिसको शॉर्ट में हम लोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपका क्लियर हो गया ना, ये यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, एरोमेटिसिटी, दैट मीन्स कि आपका बैकबोन है, बेसिक है। अगर ये बढ़िया से क्लियर है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। इसी मैकेनिज्म के थ्रू आप रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन को रिएक्ट करा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कीजिएगा बिना किसी रटे हुए, आराम से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्लियर होना पड़ेगा, अच्छी तरह से क्लियर होना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कम से कम जब तक क्लियर ना हो तब तक आगे आपको बढ़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका यही सब आपको पढ़ना है। ये सब इंटरमीडिएट है, जो कि फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बनियन आयन और कार्बिन, ये सब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। तो ये सब का प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा इफेक्ट हमको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे इस पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कितने तरह का रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन रिएक्शन देगा इसको। तो SN1 SN2 से रिलेटेड हम लोग को ये SN1 SN2 क्या है ये सब। फिर उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, जितना भी नेम रिएक्शन है सब आपको इसमें पढ़ना है। आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में किस तरह का होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। मिसलेनियस में
पूरा एरोमेटिसिटी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको लेना है, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इम्यूनिसिटी, ये सब पॉलीमर्स का, पॉलीमर्स ऐसे आप लोग पढ़े हैं लेकिन वहाँ पर केवल डिफिनीशन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलीमर्स हमको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक टेस्ट के थ्रू हम लोग सारा वेरीफाई भी करेंगे। ये सारा सब रिएक्शन आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो कहाँ इसका यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है, तो ये होगा तो ऑक्सीडाइज होकर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन कौन इससे ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको इसमें पढ़ना है। ये एल्कोहल है, ईथर है, एरिल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड है, फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन है, चैप्टर अलग अलग चैप्टर है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड उसका डेरिवेटिव है, एमीन उसका डेरिवेटिव है, ये सारा अलग अलग चैप्टर है। जब आपका जीओसी क्लियर है, आपका मैकेनिज्म क्लियर है, तो आप जब आप ये चैप्टर वाइज चैप्टर कीजिएगा ना तो आपको आराम से समझ में भी आएगा, प्रोडक्ट भी बनाइएगा, और हर एक चैप्टर का एप्लीकेशन अलग है, आगे वाले चैप्टर में है। तो अगर पहले चैप्टर में अगर एप्लीकेशन आपका क्लियर नहीं है तो आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड जो है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में 12th में किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो पहला ही टॉपिक आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ट्रांजिशन मेटल। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है। तो इसमें हम लोग को डबल सॉल्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो K4FeCl6 क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हमको लेना है। प्लस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसका कलर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वार्नर थ्योरी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, ये सारा आपको इसी चैप्टर में पढ़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये क्लियर हो गया तो आपका समझिए कि इनऑर्गेनिक का 3 क्वेश्चन इससे आता है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप पढ़िएगा तो अगर समझाने वाला कोई हो ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग मूड में ले जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फीलिंग आएगा। उसके बाद फिर हम लोग मेटलर्जी ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। मेटलर्जी प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद ओर्स का कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, रोस्टिंग कैसे करेंगे, सेल्फ रिडक्शन कैसे करेंगे, कितना प्रोसेस के थ्रू हम ओर्स से प्योर मेटल हम लोग ऑब्टेन कर ले, उसी पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं मेटलर्जी। तो इसमें हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है जो कि इससे क्वेश्चन रहता है। और ओर्स आयरन है तो उसका कितना ओर्स है, ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 11th में एस ब्लॉक हुआ कर लिया था। अब यहाँ पे आपको पी ब्लॉक, जो कि पीरियोडिक टेबल में इस साइड पी ब्लॉक होता है, इस साइड ए ब्लॉक होता है, सबसे लास्ट में होता है आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बीच में ट्रांजिशन मेटल और सबसे नीचे डी ब्लॉक एलिमेंट और सबसे नीचे एफ ब्लॉक। तो हम लोग को डी और एफ सारा उसमें जितना भी डी और एफ में जितना भी है आपका सारा ब्लॉक से रिलेटेड सारा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उससे उस बेस्ड कंपाउंड, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक से रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जनरली क्वालिटेटिव एनालिसिस जब ये सब आप कर लोगे ना तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। नेशनल रिएजेंट टेस्ट ये सब इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक अगर क्लियर है तो इस पे बेस्ड ये सारा आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। प्लस ये आपके लिए और इजी हो जाएगा जब आपका केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर है सारा, उसके लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इतना सारा चीज आपको 12th में पढ़ना है और उसके पहले मैंने 11th में। और ये केमिस्ट्री इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि अगर आपने इस पर मेहनत कर दिया तो आप 100 में 100 कर सकते हो। और आप 100 में 100 करोगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन तो होगा ही, साथ में आपका एक अच्छा रैंक आएगा और एक अच्छा रैंक के साथ एक अच्छा कॉलेज आप एडॉप्ट करोगे और एक अच्छा ब्रांच, आपका जो स्टेटस है आपके फैमिली का स्टेटस 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब इतना सारा इंफॉर्मेशन तो आपके पास चला गया है हम लोग के थ्रू, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप हमसे कांटेक्ट कैसे करोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको कांटेक्ट करने आना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे
कि ये हम लोग का वेबसाइट है www.edurigeindia.com। इसको क्लिक करोगे, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक आप लोग करोगे तो एक आपको फॉर्म मिलेगा, ये ऑनलाइन फॉर्म। इसमें आप अपना सारा इंफॉर्मेशन दोगे, ये इंफॉर्मेशन हम लोग की कंपनी के डेटाबेस में आएगा। अब यहां से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा इसके होम पेज पर आप जाओगे तो होम पेज पे जाओगे तो आपको होम पेज पे जाओगे तो यहां पर देखिए आपको फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है और यहाँ यूट्यूब भी है। तो यूट्यूब पे आप क्लिक करोगे, उसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग से आप जुड़ जाओगे।